कक्षा 10 विषय गणित इकाई 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हम पहली संख्या मान लेंगे कि x तथा दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 27 में से x को घटाने पर प्राप्त होगी, तो 27 ऋण x होगी। दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 27 ऋण x होगी। अब क्या दिया है, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल दे दिया। प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का क्या दिया, गुणनफल दे दिया। मतलब x और 27 ऋण x इन दोनों का क्या करने पर, गुणा करने पर कितना आता, 182। जब हम इनका हल करेंगे तो ये आएगा 27x ऋण x की घात 2 बराबरी से 182। दाहिनी ओर से 182 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 182। अब हम दाहिनी ओर से 182 को लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 182। ऋण x की घात 2 को पहले धन 27x ऋण 182 बराबरी से 0। ऋण x की घात 2 को धन में बदलने के लिए हम ऋण का गुणा करेंगे तो ये ऋण धन में हो जाएगा, धन ऋण में और ऋण धन में। तो इस तरीके से तो हमारे पास ये ही समीकरण कैसा बन जाएगा, x की घात 2 ऋण 27x धन 182 बराबरी से 0। अब ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर धन 182 है और जोड़ने पर ऋण आए, हम जानते दोनों संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, तभी गुणनफल धन में आएगा और योगफल ऋण में आएगा। गुणनफल धन में, क्योंकि a मतलब 1, c मतलब 182, दोनों का गुणा धन 182, मध्य पद b ऋण 27। तो ऐसी दो संख्या हमारे पास है, कौन सी, 13 और 14। 13x ऋण 14x धन 182 बराबरी से 0। पहली दो संख्या से x को कॉमन निकाला तो ये आया x ऋण 13। बाद की दो संख्या से ऋण 14 को कॉमन निकाला तो यह आया x ऋण 13 बराबरी से 0। अब दोनों पदों में फिर x ऋण 13 कॉमन है, पदों से x ऋण 13 को कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x ऋण 14 बराबरी से 0। यदि पहली परिस्थिति में आपने x ऋण, हम जानते दो पदों का गुणनफल 0 अर्थात उसमें से अवश्य एक संख्या 0 के बराबर होगी। यदि पहली संख्या 0 के बराबर होगी तब x का मान आएगा 13, या दूसरी संख्या 0 के बराबर है तो x का मान आएगा 14। अतः क्या वे दो संख्याएं, क्रमशः x बराबरी से 13 तथा x बराबरी से 14 है। इन दोनों को जोड़ के देखो, अगर हम 14 में 13 को जोड़ेंगे तो निश्चित है 27 आएगा, और 14 और 13 दोनों का गुणनफल करेंगे तो 182 आएगा। तो हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।